अकारण करुणा करने वाले भक्त हर ही ने करो आवाज बढ़ाओ अकेले। तड़ित दुति विनंद पीताम्बर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मात्र शक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की कृपा से मुख्य यजमान के रूप में परमानंद जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त मझघटिया सरकार भक्त मंडल, समस्त साहेगढ़ और यत्र तत्र जहां जहां से भी आप सबको भगवान ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और छठवें दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। मंचस्थ विराजी हुई संत मूर्ति प्रणाम करता हूं। कमेटी के जितने भी सदस्य हैं हमारी एक बात पे ध्यान दें, ये टेंट के इस तरफ वाले पर्दे खोल दो, नीचे से पर्दे खोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और उस तरफ बिछाई डाल दो क्योंकि बहुत सी माताएं पीछे खड़ी हैं। नीचे नीचे के पर्दे खोल के ऊपर बांध दो। कमेटी के जितने भी सदस्य हमारी बात सुन रहे हो, और उस तरफ एक बिछाई डाल दो, पंडाल के उस तरफ एक बिछाई डलवा दो, तो जो माताएं पीछे खड़ी हैं वो यहां बाजू में आ जाएंगे, उनको मंच दिखता भी रहेगा। पर्दे पर्दे जो बंधे हैं, टाप बंदी है, हाँ यही इनकी गांठ खोल दो पर्दों की, उस तरफ से यहां तक भैया, यहां बरस आती है, हाँ उस तरफ से, उस वाले को खोलो उस तरफ से, और उस तरफ कुछ बिछाई की व्यवस्था कर दो। चलिए ठाकुर जी और इन सब संतों के चरणों की कृपा से आज हम लोग छठवें दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। भगवान शंकर से पूछा, तुमने पूरे जीवन भर ध्यान किया तो उस ध्यान का अनुभव क्या है आपका? तो भगवान शंकर कहते हैं, मैंने पूरे जीवन समाधि लगाई और उसका मुझे एक ही अनुभव मिला कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उस सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि इतनी बड़ी रामायण बनाई है, इस रामायण में सबसे विशेष क्या है? तो गोस्वामी जी कहते, यह महा रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, दास प्रणाम करता है। बालक आपको विराजिएगा।
तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान का नाम सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि यह मह रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। पंडाल के बीच में हमारे परम सम्माननीय देवरिया जी साहेगढ़ वाले विराजमान हैं। आपसे आग्रह है मंच पर पधारें सम्माननीय देवरिया जी। अब श्रीमद् भागवत का सार क्या है? सब आचार्य विद्वान विराजे हैं। लगभग सबको पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। लगभग सबको पता है। जब परीक्षित जी को कथा सुना के सुखदेव जी चलने लगे तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान, आपने 7 दिन में मुझे इतने नियम बताए, मैं कर भी सकता हूं, पर मेरे पास समय तो हो। आप जाओगे तक्षक आएगा, हमें काटेगा, हम मर जाएंगे। तो भगवान मुझे पूरी भागवत का सार बता के जाओ। तो सबको पता है कि 18,000 श्लोक हैं, पर 18,000वां श्लोक कौन सा है भागवत जी का? आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यनम। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, सब भूल जाइयो, बस एक चीज याद रखियो, भगवान को नाम, भगवान का नाम लेते रहना। और भगवान के नाम में वो ताकत है, भगवान के नाम में वो ताकत है। ब्रिटिश शासन था, एक अंग्रेज ट्रेन से उतरा, स्टेशन पे सामने एक बरगद का पेड़ लगा था, वहां कोई ऐसी मूर्ति विराजी होगी संत महात्मा, और वो माला कर रहे होंगे। तो वो अंग्रेज आया और अंग्रेज बोला कि बाबा जी तुम्हारे हाथ में ये क्या है, ये क्या है? अच्छा वो बंदूक टांगे। तो महात्मा जी बोले कि तुम्हारे कंधा पे क्या है? अंग्रेज बोला हमारे कंधा पे हथियार है। महात्मा बोले ये भी हमारा हथियार है, ये भी हमारा हथियार है। अंग्रेज ने कहा तुम्हें ये किसने दिया? महात्मा ने कहा तुम्हें बंदूक किसने दी? बोले सरकार ने। अंग्रेज बोलो कि सरकार ने। महात्मा बोले हमें सांवरे सरकार ने जो हथियार दो है। अंग्रेज ने तीसरा प्रश्न किया, ये क्या कर सकता है? तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने कहा तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? उन्हें कंधा से उतारी बंदूक और पेड़े पे चिड़ैया बैठी थी, 250 पट उतरी, नीचे गिर गई। बोले हमाओ हथियार जो कर सकत। महात्मा उठे, माला लाई और माला लेके वो मरे पक्षी पे रख दी। राम, वो पक्षी उड़ गओ। बोले हमारी माला जो कर सकत है। राम नाम की ये ताकत है। इसे माला करत रहियो। कछु आदमी माला ही को विरोध करन लगे। अच्छा विरोध को करत है अध को चरे। माला को विरोध में करत है अध को चरे। न घराई के राय न घाट के राय। क्या तो अच्छे विद्वान नहीं हो जाते कि मूर्ख ही बने रहते। सो बीच के अध को चरे रह गए, न नाई के न माई के। उन्हें एक दोहा पढ़ लो कबीरदास जी को के कर का मन का डार के और मन का फेर
बोले कबीरदास जी कह रहे थे कि माला ने कर दो। अगर कबीरदास जी माला के विरोधी थे, कबीरदास जी के गुरुजी का नाम श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, और महाप्रभु जी के पास जो माला थी वो 1001 दाने की थी। कबीरदास जी के गुरुजी की 1001 दाने की माला थी। और जब श्रीमद रामानंदाचार्य परम धाम पधारने लगे तो माला कबीरदास जी को देखेंगे। अब तुम रहेगा याद कुछ रे, आगे पीछे नहीं पढ़ने के वर्षों लिखो कछु। तुमने तो इतो भर पढ़ लो कि कर का मन का डार के मन का फेर। उसके नीचे भी पढ़ो क्या लिखा है कि माला कहत कबीर सो, माला कहत कबीर सो कि तू का छाड़त मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये वैष्णव का शस्त्र है। माला वैष्णव का हथियार है। शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा। हमें इनसे लड़ना है तो उसके लिए माला जरूरी है। कछु आदमी फालतू के तर्क दे। अब कहीं जब भगवान बिना गिने दे रहा है तो अपन गिन के नाव काहे ले? अच्छा, अकेले भगवान के लाने जो भाव बनो तुम आओ। आज तक को बिना गिने पैसा दे, आज तक को उसे बिना गिने पैसा लाए। माला इसलिए गिनती नहीं करनी कि हमें अभिमान आ जाए, माला इसलिए करनी है कि हमें मनमोहन की याद आ जाए। इसलिए माला किया करो, भगवान का नाम लिया करो। और अपन तो भैया ये मत के हैं जो महात्मा जी हरे विराजे हैं कि साचो ने बने तो झूठो करो, मनु भजन करो। साचो ने बने तो झूठो करो पर भगवान को भजन करो। महाराज जी तुलसीदास जी दोहावली में लिख रहे हैं कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत खो दान देत जजमान। और महाप्रभु जी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेले सच्चा होई। ये जो भक्ति का खेल है, झूठो खेलो साचो हो जे। कि झूठा खेले सच्चा होई, और सच्चा खेले बिरला कोई। कोई बिरला ही है जो ये साचा खेल खेल सकता है। अब तुम तो ये छोड़ो, अपनी भाषा में आओ, ईमानदारी बताओ। जितने बीड़ी पी रहा है का शुरू से पियन लगे, पहले कुमड़ा की बोले दही मिला मिला। पी है कि नहीं पी बताओ। फिर धीरे धीरे पिताजी ने बीड़ी दही जलावे सो एक फुक्कू चूल्हे में मारे आए। फिर धीरे धीरे पिताजी के बंडल से पार करने लगे, और आज बिना बीड़ी के रह नहीं रहे। तो झूठे ही संग भाव तो न खेल चालू। ऐसे ही भगवान को भजन झूठो ही करो, एक दिन गारंटी है कि सच्चाई हो जाएगी। तुम बिना भगवान के भजन के रह नहीं पाओगे। एक लाने मंदिर जाएंगे कि गांव भर के सायगढ़ भर के जाने के तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, यही को जान लगो। धीरे धीरे आदत पर जे मंदिर जाएंगे, कसम खा के जाइयो कि 24 घंटा में एक बार मंदिर की देरी पे मूड पटक भेजे हैं। अरे कहूं मंदिर की देरी पे मूड ने पटक पाओ
तो फिर बड़ो सो पथरा खुद की मूड पर पटक लियो, मर जजो काय को जी रहा है। भजन न करो तो फांसी लगा ले, भगवान से कज्जो अगले जन्म में पड़ा बना दे सायगढ़ को सुचारा तरज्जो। दो काम किया करना बेड़ा पार हो जाएगा। रात में जब सोने लगो, ध्यान से सुनना, रात में जब सोने लगो दोनों हाथ बिस्तर में जोड़ के भगवान से कहना प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, और सो जाना। ऐसा कह के क्यों सोना है? क्या पता, क्या पता अपन सोता ही सोत मर गए तो। कई बार लोग सोते सोते मर जाते हैं, ये घटना हम पे और आप पे भी घट सकत है। कई बार सोता ही सोता आदमी मर जा, अपन भी मर जाए अभी। तो भगवान से कहना प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार, और आंखें बंद करियो और सोचियो कि प्रभु अगर कल तुम्हारी कृपा से उठ गए, जितने उठे हैं वे भगवान की कृपा से उठे हैं, ना आधों को आज उठा होगा वह कंधा पे। एक सांस भी मिल रही है तो ये परमात्मा की कृपा है। कोई भी हमारी सांस आखिरी हो सकती है, हमारी कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। भगवान से कहियो प्रभु अगर आपकी कृपा से कल का सूर्योदय तुमने मुझे देखने को दिया तो सवेरे दो काम करियो बस। पहलो, बिस्तरा में से नहीं उठने, कुल्ला नहीं करने, आंखें खुली बस एक नियम बनाइयो कि मुंह में से जो पहलो शब्द निकल है वो निकल है राम। चाहे फिर सो रही हो, आंखें खोले बिस्तरे में डले डले कहियो राम, चाहे फिर सो रही हो। और जैसा ही उठो एक लोटा सर पे जल डालियो और भगवान के मंदिर जाइयो। भगवान कहते हैं तुम 4 कदम घर छोड़ के, 4 कदम घर छोड़कर मेरे मंदिर आ जाओ। अगर तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपना बैकुंठ छोड़कर सायगढ़ में आ जाऊंगा और तुझसे मिलूंगा। भगवान ने बैकुंठ छोड़ दिया तुम्हारे लिए और तुमसे घर नहीं छूट रहा है। निवेदन, मंदिर जाया करो। मंदिर जावे से एक फायदा और हुई है तुमों को, मंदिर जाने से एक फायदा और होगा। ब्राजो कटारी जी, क्या फायदा होगा? मशीन देखी, मशीन मिक्सचर की, बाप बिल्डिंग में आओ थे, उसमें सीमेंट डालो, गिट्टी डालो, रेता डालो, फिर को तो चलावे वारो खड़ो रे तो वो पलट दे। अच्छा बताओ, सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, और कहूं चलावे वारो 2 दिना को ससुरारे चलो जाए। सीमेंट काम की बचे, गिट्टी काम की बचे, रेता काम की बचे, मशीन काम की बचे, और कहूं रोज पलटत रेबे तो सालों चल जेबा मशीनें चल। ऐसा ही है, मैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सरे मशीन में रोज गिर जाओ सो तुम तो शाम के शाम गए सो हनुमान जी के तपटके आए के लेकर फिर ले आए तजार कर गए। जो शरीर काम को बचो रहे हैं, भगवान का नाम लेते रहो, नाम जपते रहो। निवेदन बस यही है आप सबसे, खूब भगवान का नाम लो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम लो। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से कही, एक पत्नी ने अपने पति से कही कि सब रो बाजार हम ही करा था, तुम दिन भर घरे बैठे रहते, हम कहां तक जाएं खरीद में। पति बोलो सुनो, हम आलसी नन्या ने काम चोर आए,
बोले फिर बाजार काहे नहीं जात? बोले हमें दुकानदार ठग लेते, ऐसे नहीं जाए। वो बात भी सही है रे, अपन बाजारे जाए, दुकानदार ने जो कछु कही अपन ने पट्ट से निकारे दे और सौदा लाओ घरे। अज्जे 3 घंटा ने लड़ी तो माताएं काय की। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर पत्नी बोली बस इतनी सी बात, ऐसे नहीं जाओ बाजार। बोले हाँ। पत्नी बोली आज से हम तुम्हें ऐसा मंत्र दे रहे कि दुनिया का कोई दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सके। पति बोलो बताओ कल से हम करें बाजार। पत्नी बोली दुकानदार सामान की जो कीमत बताए तुम आधे भर कर जज्जो, दुनिया को दुकानदार ठगा ही नहीं सके। एक दिमाग में बैठ गई रे बात कि जो दुकानदार बताए वे आधे करने। बदल से हो ही रहा है, जो गाओ छत्ता ले आवे। एक छत्ता ले आए, दुकानदार के गाओ बोले भैया छत्ता है? बोले आओ। बोले दिखाइयो, अच्छा सुने दिखाओ। कितने को है? कह लगो 200 रुपया को। एक तुरंत खबर आ गई कि हमारी पत्नी ने कही थी कि आधे कर दियो। कह लगो 100 में बन है। वो कह लगो सवेरे सवेरे दुकान खोली है, सोने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150। जो कह लगो 75 दाएं। कैसे देखो भाई बैठ गई दिमाग में कि जो दुकानदार कैसो पन खो आधे करने। दुकानदार बोलो कि ये कई पीस बचो है यार, दिमाग ने चाटो आखिरी 100। जो कह लगो दाएं 50। कैसो को तो भाई बैठ गई दिमाग में कि जो दुकानदार के वे अपन हो के आधे करत जाने। दुकानदार को गुस्सा आ गई कि अच्छो पगला मिलो। दुकानदार गुस्सा में बोलो तुम एक काम करो यार, फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, एक ने ले जाए। बस कहानी इतनी सी है, इसको जीवन में उतारना। कहानी इतनी सी है, इसको जीवन में उतारना। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक गया होता तो उसे छत्ता मिल जाता कि नहीं मिल जाता? पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए उसे छत्ता नहीं मिला। बस यही आप दिमाग में बिठाओ कि जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छत्ता नहीं मिलता है तो भगवान के भाव में रुके बिना उसकी छत्र छाया कैसे मिल सकती है? इसलिए उसे एक ईश्वर के भाव में रुकना होगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित सो चातक तुलसी दास। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाएं। तुम तो एक परमात्मा के बन जाओ, फिर तुम्हें किसी के बनने की आवश्यकता नहीं होगी। न कछु छोड़वे के चक्कर में रहो, ये तो सब नाटक नौटंकियां हैं। तुम तो राम नाम की संपत्ति जोड़वे के चक्कर में रहो, संसार तो अपने आप छूट जाए। जैसे जैसे भीतर भजन बढ़ेगा वैसे वैसे संसार से मोह खत्म होता जाएगा, अपने आप मोह समाप्त हो जाएगा संसार से। निवेदन भजन। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जेहवा पापनी, राम के बिना ये जीव में लुघर क्या लग जाए। इस भजन अच्छा एक बात और है, भजन सबसे होत भी नहीं है, सबको काम नहीं भजन करवो। भजन करना सबके बस में नहीं है।
कबीरदास जी कह रहे कि भजन करे को सूरमा, कायर का भगवान को नाम ले, भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खोए। और तुलसीदास जी भी कह रहे रामायण में कि 10 चीजें तो छूटा ही हैं भजन करवे वारे की, कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये चीजें छूटेंगी, भजन ऐसो नहीं होए। ऐसे तो इतने बड़े पंडाल में कछु मूंगना से बैठे रहते, सब कीर्तन गा रहे, अगल बगल में देख रहा है कि जो बोल रहा हो, जो बोल रहा हो। अपन के मुंह से नहीं कर रहा हूं, नहीं। अच्छा, एक बात और है, भजन हमारी भाषा में तो जब बाप दादों की परंपरा आए, जे के खानदान में होत रहा हो बे करियो, जब तुम्हारे खानदान ही में भाव हो या बहनो, तो तुम अपने खानदान की रीति नीति ने तोड़ गयो, तुम भी ने करियो। जब बाप दादा चले गए बिनाइयों के, तो तुम काहे को जबरन में लगी। सबके बस